हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, आज बताने वाले 12th क्लास के आपको कल जो एग्जाम होने वाला है 23 सितंबर को जो होने वाला है कल परीक्षा। तो आज की दुनिया क्लास 12th के आप लोगों का हिंदी का, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या फिर आर्ट्स से हो, तीनों का आप लोगों का आज के इस वीडियो में पूरा। इससे पहले आपको हम बता दें कि इससे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव अलग बताए थे, सब्जेक्टिव अलग बताए थे। तो इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बताएंगे, साथ में आपको PDF को डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में बताएंगे। देखिए प्यारे बच्चे, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा और ये 100% पूरा का पूरा एकदम रियल है। और साथ में आपको हम डाउनलोड करने के लिए बताएंगे आंसर, तो घबराइए मत। देखिए 1 से लेकर 80 तक पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 50 बनाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए प्यारे बच्चे, आपको हम बता दें कि इससे पहले ऑब्जेक्टिव अलग एंड सब्जेक्टिव अलग बताए हैं, जाके जरूर से देख लीजिए। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से हो जाए तब वह क्या कहलाती है? 1 नंबर का बिल्कुल B नंबर लगाने की हो जाएगा, संपृक्त ध्वनि हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उच्चारण में वायु प्रेक्ष के दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 2 नंबर का 2 का बिल्कुल D नंबर लगा लेने के D हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तीसरा नंबर का सीधे तीसरा का आपका B नंबर लगाने की महात्म हो जाएगा बिल्कुल। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? चौथा नंबर का बिल्कुल B नंबर लगा लेने की शताब्दी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका निम्न में से कौन एकहरा उदाहरण चिन्ह है? तो बिल्कुल 5 नंबर का सीधे 5 का क्या हो जाएगा? 5 का आपका A नंबर लगा लेने की एकहरा ये हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर की प्रशांत महासागर किस संज्ञा का उदाहरण है? प्रशांत महासागर जो है ना, संज्ञा का उदाहरण है, बिल्कुल A नंबर लगाने की व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 7वां नंबर क्वेश्चन कठोरता की संज्ञा का उदाहरण है। तो 7 नंबर का सीधे 7 का आपका क्या हो जाएगा? 7 नंबर का आपको C नंबर लगाने की भाववाचक हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन रहता है मकान की संज्ञा का उदाहरण है। 8 नंबर का सीधे 8 नंबर का आपका A नंबर लगा लेने की जातिवाचक संज्ञा का हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 9 नंबर का सीधे 9 का आपका D नंबर लगा लेने की 2 लिंग होते हैं बिल्कुल इसका। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 10 नंबर की लिंग किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल 10 नंबर का 10 का सीधे आप लोगों को बता देना, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन की 12 नंबर के निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? तो 12 नंबर का B नंबर लगा लेना है, यानी कि हो जाए आपका ये हो जाएगा B नंबर। चलिए अगले नंबर 13 नंबर के निम्नलिखित में से कौन अल्प संख व्यंजक है? 13 नंबर का सीधे 13 का आपका हो जाएगा C नंबर लगा लेना, यानी कि जौ हो जाएगा। 14 नंबर के निम्नलिखित में से कौन व्यंजन कहता है अवयव है? बिल्कुल 14 नंबर का 14 का C A नंबर लगाने की 6 हो जाएगा बिल्कुल। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर 16 नंबर की O का उच्चारण स्थान क्या है? तो 16 नंबर का सीधे 16 का आपका B नंबर लगाने की दांत और क्या कहता है जीभ से हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका ठौ का उच्चारण 16 नंबर का आपका ठौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 16 का सीधे आप लोगों का 16 का आपका B नंबर यानी कि मूर्धा। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगेगा उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल इसका 17 नंबर का पूछा गया। 17 नंबर का आपका C नंबर लगा लेने की पलयुत हो जाएगा, बिल्कुल इसका C नंबर आपको लगा लेना है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका छंद शास्त्र में दीर्घ यात्रा को क्या कहते हैं? बिल्कुल इसका 18 नंबर का सीधे 18 का आपका C नंबर लगा लेने की गुरु हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन है? 19 नंबर का सीधे 19 का आपका D नंबर लगाने की रॉ हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका निम्न में से कौन उष्म व्यंजन नहीं है? उष्म व्यंजन कौन नहीं है? 20 नंबर का आपका A नंबर लगा लेने की 100 हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है? 21 नंबर का सीधे 21 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? 21 का आपका B नंबर लगा लेना है, यानी कि वो हो जाएगा बिल्कुल। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 100 तलविस्व मूर्धन्य दंतस्व में कौन व्यंजन है? बिल्कुल 22 नंबर का सीधे 22 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? 22 का बिल्कुल आप लोगों का B नंबर लगा लेना, यानी कि संघर्षी व्यंजन हो जाएगा बिल्कुल। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सुरों के आरोह अवरोह कर्म को किसकी संज्ञा दी गई है? तो 23 नंबर का सीधे 23 का B नंबर लगाने की सुर लहर। निम्न में से कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? बिल्कुल इसका 24 नंबर का क्या हो जाएगा? 24 नंबर का आपका हो जाएगा D नंबर यानी कि महेश्वरी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 25 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका निम्न में से कौन वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? 25 नंबर का सीधे 25 का आपका A नंबर लगा लेने के सदैव हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? 26 नंबर का 26 का क्या हो जाएगा? आपका A नंबर यानी कि उत प्लस लास हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दुरात्मक का
संधि विच्छेद क्या होगा, दुरात्मक का। 27 नंबर का सीधे 27 का आपको सी नंबर यानी कि दू प्लस आत्मक हो जाएगा। देखिए 28 नंबर कहते हैं हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा जो लिखी जाती है 28 नंबर का, 28 का आपका हो जाएगा डी नंबर लगाने की देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है किस लिपि को संसार की अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक माना गया है। बिल्कुल इसका लगा लेना सीधे क्या हो जाएगा इसका आपका यानी कि 29 नंबर का, 29 का आपका हो जाएगा, 29 का आपको डी नंबर लगा लेने की देवनागरी को। 31 में की संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया से संबंध सूचित हो उसे उस रूप को क्या कहते हैं। बिल्कुल इसका लगा लेना 31 नंबर का, 31 का सीधे आप लोगों का ए नंबर लगा लेना यानी कि कारक हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रोशन घर से बाहर आया, ये किस कारक का उदाहरण है। 32 नंबर का सीधे 32 का आपका सी नंबर लगाने की आपादान कारक हो जाएगा। सड़क पर भीड़ है, ये किस कारक का उदाहरण है। तो 33 नंबर का, 33 का आपको डी नंबर लगा लेने की अधिकरण कारक का हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है। 34 नंबर का सीधे 34 का आपको ए नंबर लगा लेने की निजवाचक का हो जाएगा। 35 नंबर की तुम क्या पढ़ रहे हो, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है। 35 नंबर का सीधे 35 का आपका बी नंबर लगा लेने की निजवाचक हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन की मैं आप चला जाऊंगा, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है। 36 नंबर का सीधे सी नंबर लगा लेने के संबंध वाचक हो जाएगा। 37 नंबर की वह अमेरिकी लड़की, ये किस सर्वनाम या तो विशेषण का उदाहरण है। 37 नंबर का सीधे 37 का आपका क्या हो जाएगा, 37 का आपका डी नंबर लगाने की क्या हो जाएगा, परिविशेषण हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब दूध गिर गया, ये किस विशेषण का उदाहरण है। बिल्कुल इसका लगा लेना 38 नंबर का क्या हो जाएगा, 38 नंबर का आपका डी नंबर लगाने की अनिश्चित परिणाम बोधक हो जाएगा। देखिए 39 नंबर की गोपाल पढ़ने में बहुत तेज है, ये किस कारक का उदाहरण है। 39 नंबर का सीधे 39 का आपका ए नंबर लगा लेने की परिविशेषण हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परिमा कहता है परिमिला रो रही है, ये किस क्रिया का उदाहरण है। 40 नंबर का 40 का सीधे 40 का आपका बी नंबर लगा लेने की जगह आक्रामक हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन की महेश पढ़कर खेलने गया, ये किस क्रिया का उदाहरण है। बिल्कुल 41 नंबर का सीधे 41 का आपका ए नंबर लगा लेने के पूर्वकालिक हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है, बारिश होती तो खेती कहता है खेती अच्छी होती, ये किस काल का उदाहरण है। बिल्कुल इसका लगा लेना है 42 नंबर का क्या हो जाएगा, 42 का आपको बी नंबर लगाने के कहता है होते हेतु मध्य भविष्य का हो जाएगा। देखिए आपका 43 नंबर क्वेश्चन कहता है ऐसे दो शब्द क्या कहते हैं जिसके रूप में क्या कहता है आपका लिंग इत्यादि का कोई विकार कहता नहीं हो। बिल्कुल इसका 43 नंबर का सीधे 43 का आपका हो जाएगा बी नंबर लगाने के शब्द हो जाएगा। 44 नंबर का निम्नलिखित में से कौन क्रिया विशेषण का उदाहरण है। बिल्कुल 44 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेने की राधा धीरे धीरे गाती है। बिल्कुल 45 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से तत्सम शब्द क्या है। 45 नंबर का सीधे 45 का आपका ए नंबर लगा लेना यानी कि भक्त हो जाएगा। 46 नंबर का निम्न में से कौन तद्भव शब्द है। तो 46 नंबर का सीधे 46 का क्या हो जाएगा, ए नंबर लगा लेना यानी कि प्रिया हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन विदेशी शब्द है। तो 47 नंबर का 47 का आपका ए नंबर लगा लेना है यानी कि आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सूची हो जाएगा। चलिए अगर तब का 47 नंबर तो बता दिए। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन देशज शब्द है। तो 48 नंबर का सीधे 48 का क्या हो जाएगा, 48 का सी नंबर लगाने के सबका लौटा हो जाएगा। चलिए 49 नंबर के निम्न में से कौन यगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। यगरूढ़ शब्द का उदाहरण जो पूछा गया है 49 नंबर का सीधे 49 का क्या हो जाएगा। तो 49 का आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है। 49 का आपका सी नंबर लगाने की जगह चक्रपनी हो जाएगा। 50 नंबर की परिचय शब्द में सही क्या है, 50 नंबर का सीधे डी नंबर लगाने की परी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको वीडियो पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए आपको 80 में क्या कहता है, आपको 80 में से मात्र 50 बनाना, तो हम 50 बता दिए। बाकी देखिए आपको हम 80 में से 80 का पूरा आंसर डाउनलोड करने के लिए सिखाते हैं, उसका सब्जेक्टिव बताएंगे। तो इसका डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल या अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र पास जाना है। सिंपली आपको आकर के सर्च करना है कि sabirclasses.com, जिस तरह से हम लिख रहे हैं उस तरह से लिख के सिंपली सर्च कर देना है। जिस तरह से लिख के सर्च कीजिएगा, ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे
और स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा, क्लास 11th का यहाँ पे मिल जाएगा, क्लास 12th वाला है, क्लास 12th का आपको यहाँ पे क्लास 12th इंग्लिश यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे हिंदी का बता रहे हैं तो हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे, ऐड आएगा, क्लोज करना है। ऊपर की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे, नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए हम चलेंगे। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा ऊपर की ओर, और देखिए जैसे स्क्रॉल डाउन करते हुए आइएगा, देखिए यहाँ पे हिंदी का हम ऑब्जेक्टिव का आंसर आपका अपडेट कर दिए, पूरा का पूरा हम 60 अपडेट किए, ठीक है। बाकी का आगे का हम फिर कर देंगे। सब्जेक्टिव का आंसर आपको हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। इस जगह अगर यहाँ से नहीं कर पाइएगा तो आपको यहाँ पे आ जाना, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और देखिए हिंदी क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को आपको यहाँ पे ज्वाइन कर, क्लिक करके ज्वाइन करना, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए इसका हम ना सब्जेक्टिव बताते हैं प्यारे बच्चे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है आपका, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, यानी कि कितना आपको 1 से लेकर यहाँ पे 8 क्वेश्चन का आंसर देना। इनमें से आपको बता दें प्यारे बच्चे, क्योंकि देखिए हम इससे पहले ना आपको ना सब्जेक्टिव अच्छे से बताए हैं, तो इसी वजह से हम इस वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को फास्ट बता रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों कवर करेंगे तो इस वीडियो में थोड़ा सा वीडियो जो है ना आपका लंबा हो जाएगा। इसी कारण बस से हम थोड़ा सा आप लोगों को यानी कि थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा यानी कि दोनों को बता रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा यानी कि जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। देखिए ये सारे क्वेश्चन का आंसर देना आपका बी नंबर, यानी कि निम्नलिखित में से स्पर्शक व्याख्या करना, ये सारे का स्पर्शक व्याख्या करना, ठीक है। उसके ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे देखिए चौथा नंबर का सीधे नंबर के इनमें से किसी 5 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। चलिए ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए आपको देखिए यहाँ पे हम बताते हैं क्वेश्चन का आंसर। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, ये सारा है। जैसे दिवाली पे हमको लिखना है तो थोड़ा सा बड़ा करेंगे, सीधे आपको लिखना है दिवाली, जिसे दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण और धूमधाम से मनाए जाने वाले त्यौहार को अंधकार के प्रकाश, बुराई अच्छाई और ज्ञान के प्रतीक है। त्यौहार कार्तिक मास से अमावस्या में मनाया जाता है और ये 5 दिनों तक चलने वाला उत्सव होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। बिल्कुल देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों का प्रसंग व्याख्या करें, ये सारे का। और देखिए यह कथन कहानी उसने कहा था, लेखक के कहता है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी का नहीं है, बल्कि ये पुरानी कहता है कहावत या मुहावरा, जिसका प्रयोग किसी रिश्तेदार या परिचित आम मौसम होने के लिए समृद्धि किया जाता है। जितना बड़ा भतीजा उतना कहता है वाक्यवांश में इसका अर्थ ये एक रिश्तेदार की तरह है, आप भी समय के साथ साथ शुरुआत करने के लिए आम का फल है। बिल्कुल देखिए आपका इसका दावा, बिल्कुल इसका सीधे कि यह पंक्ति रीत काल के प्रसिद्ध कहता है शिवराज भूषण ली गई है, जिन्होंने शिवराज महाराजा के वीरता की तुलना की शक्तिशाली तत्वों से ली गई है। हमें पंक्ति का अर्थ है कि जिस प्रकार दानवाल जंगल का आग वृक्ष दंड पर चीता, हिरने, झुंडे रहे, सिंह हाथी के हावी होती है, ठीक उसी प्रकार शिवाजी के अत्याचारी कहते मुगलों और मंगलोक्ष वंश के सिंह का समान भरी पड़ती है। बिल्कुल देखिए आपका अपने क्या कहते हैं मोहल्ले के जल जमाव की समस्या की ओर से ध्यान कृष्ट करते हुए नगर आयुक्त के पास एक आवेदन पत्र लिखे। सेवा में स्वास्थ्य पदाधिकारी, नगर पालिका बेगूसराय, जल जमाव के उत्पन्न करने हेतु समस्याओं के संबंध में। वहाँ से आपको पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। देखिए इसका हम इससे पहले जो सब्जेक्ट बताएं उसमें अच्छे से बताएं हम। और देखिए आपका यहाँ पे चौथा नंबर का आपका आर्ट ऑफ कन्वेंशन का बातचीत की कला, जिसमें विचारों के स्पष्ट और संभव प्रस्तुत किया जाता है, दूसरे के ध्यान सुझाव और संवेदनशील तरीके से प्रतिक्रिया की दी जाती हो। बिल्कुल देखिए ये सारे क्वेश्चन है, इसका हम पूरा का पूरा आपको आंसर ऑलरेडी करवा दिए हैं, और जिस तरह से आपको हम बताया जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और नीचे आपको हम ऑब्जेक्टिव का जो अलग से बनाए उसका भी लिंक दे दिए, और सब्जेक्टिव का जो हम अलग से बनाए पूरा का पूरा उसका भी लिंक दे दिया, जाइए और देख लीजिए। प्यारे आज के इतना ही, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।